Good evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Idris. Senator Faisal Wada हमेशा हॉट न्यूज़ के हवाले से जाने जाते हैं. अभी आजकल फिर उनकी कुछ स्टेटमेंट्स हर तरफ गर्दिश कर रही हैं. वो वफाकी और सूबाई हुकूमतों को वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं. फैसल वाडा की कायमा कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हारून अख्तर से भी कुछ तल्ख कलामी हो गई. एक टीवी प्रोग्राम में फैसल वाडा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान और अमरीका जंग में सालिसी का क्रेडिट देने से इनकार कर दिया. फैसल वाडा ने वज़ीर आज़म के हवाले से कुछ और स्टेटमेंट्स भी दी थी. जो भी वो बात कर रहे हैं वो सब बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है. थोड़ी देर पहले वो एक और टीवी चैनल पर मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने बजट के हवाले से भी बात की. ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से उन्होंने एक पेशकश की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शफी जान साहब को. दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया तो जवाब में नून लीग की आदत भी अब उन पर तनकीद करती दिखाई दे रही है. माजी में हमने देखा था कि इस किस्म की तनकीद नहीं हो रही थी, होती थी जब फैसल वाडा साहब पीटीआई में थे. उस वक्त पीएमएल उन पर बहुत तनकीद करती थी, लेकिन जब से वो हुकूमत में आए हैं इन पे तनकीद नहीं हो रही थी. लेकिन अब कुछ तनकीद हुई है. फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगर इजाजत दें तो पहले तनकीद दिखा देते हैं. लेट्स सी क्या कराना सनाउल्लाह ने एंड हुज़ैफा रहमान ने. ये इसी बंद कर. वाडा साहब बेसिकली जुबानी गुफ्तगू करने के माहिर हैं और इस तरीके से यहाँ तो उन्होंने क्लियर बात की है. जूम मैंने तो कोई नहीं की. ही इज वेरी क्लियर आर्टिकुलेट किया कि फलां वजीर आला. ये मैं नहीं समझता. सबका बड़ा एहतराम है. मुझे नहीं पता कि कौन सा वजीर आला जो है वो दूसरे को रिप्लेस करना चाहता है. सिर्फ एजम्पशन बेस्ड बात है. देखें आज चैनल्स पर उन्होंने जगह बना ली है. सेनेटर फैसल वाडा, आप नून लीग से नाराज हैं या नून लीग आपसे नाराज है? देखिए बहन, मेरी नाराजगी किसी से भी नहीं, ना मेरी कोई जाती लड़ाई है, ना ये मेरे बाप का मेरी जागीर है. मैं ये कहता हूँ कि ये माफिया ओरिएंटेड जब से मुल्क बना है, इस जमहूरी जनाजे ने आपको पाकिस्तान में दिया गया है. ठीक है, इसमें कार्टेल्स, माफियाज, सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं. चाहे वो ए की पार्टी हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, सारे अक्रॉस द बोर्ड. आप मुझे भी इसमें इंक्लूड करें. और जब आप कोई ठीक काम करें तो आपको कहा जाता है आपका इंटरेस्ट था. तो देखिए, जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब की आपने तनकीद दिखाई कि मैं उनसे वजारत मांग रहा था, तो उनका जवाब तो मैं आपको ये दे सकता हूँ कि लव एंड रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू हिम. ठीक है जी, एंड दैट्स अबाउट इट. और दूसरा ठीक है, दूसरा ये कि 2 साल बाद मैं मांगूंगा. और क्या मैं जब राना साहब के लिए, उन्होंने खुद कहा है टीवी पे कि मैं राना साहब के लिए पीटीआई गवर्नमेंट में खड़ा हूं, जब मैं उनको जानता भी नहीं था. उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया. तो क्या मेरा उस वक्त क्या इंटरेस्ट था? अब तो मैं वजीर था, वो जेल में थे. तब मैं खड़ा हुआ उनके लिए, इस तरह खड़ा हुआ जैसे कोई अपने लिए खड़ा होता है, क्योंकि मैं जायज़ पे खड़ा था, वो हक पे थे, उनका जाती हो रही थी, तो मैं खड़ा हुआ. शर्जील मेमन के लिए जाती हुई, उसको खींचा एयरपोर्ट पर, मैं खड़ा हुआ उसके लिए. सलीम मांडीवाला साहब, मैं मिनिस्टर था, उन्होंने कहा मैं नैब में जा रहा हूं तुम्हारी गवर्नमेंट के खिलाफ. मैंने कहा जाओ, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ. मैं खड़ा हुआ, मैं सबके लिए खड़ा हुआ. क्या अपनी कैबिनेट में खड़ा हुआ, क्योंकि मैं नाउजुबिल्लाह इंसान को इंसान समझता हूं और कुछ नहीं समझता. ठीक है, और लीडर जो है वो काबिल इज्जत होता है कि हर किसी की पार्टी का, लेकिन लीडर के ऊपर आप मुल्क को दाव पे नहीं लगा सकते. जब राना साहब के लिए खड़े हुए आप, उस वक्त सुना आपको डांट बहुत 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 नाराजगी हुई थी. शर्जील के ऊपर बहुत नाराजगी हुई थी, सलीम मांडीवाला पे बहुत नाराजगी हुई थी, लेकिन मैं खड़ा रहा अपनी जगह. क्या कहा था उन्होंने? देखिए, वो तो चली गई बात, लेकिन उन्होंने कहा तुम गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हो. मैंने कहा हक पे अगर नहीं होंगे तो मैं गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हूंगा. तो मैंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी खड़ा हुआ. तो जब मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं, तो मैं बाकियों को स्पेयर करूंगा. पीएमएल को इस वक्त आप अपनी गवर्नमेंट नहीं समझते? आई एम नॉट पार्ट ऑफ देम. बट अलायंस में तो मैं तो अलायंस में भी नहीं. पार्टी ने आपको, देखिए, पीपल्स पार्टी वोट, बट आई एम इंडिपेंडेंट. मैं उस तरफ बैठता हूं, लेकिन आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बेंचेस. बैठता मैं साइड पर हूं, बिकॉज स्पेस पोजीशन अब डिफरेंट हो गया. अब ये नहीं है कि यहाँ वो बैठेगा वहाँ वो बैठेगा. बट जिस वक्त जो मैं समझता हूँ, मेरा दिल और दिमाग कहता है, मैं उधर वोट करता हूँ. जिधर नहीं दिल और दिमाग करता मैं नहीं करता. ठीक है, आई एम वेरी क्लियर टू व्हाट आई डू. राइट. सो आपको क्या शिकायत क्या है पीएमएल की गवर्नमेंट? देखिए, अभी आपने किसी और का भी तनकीद दिखाई, मैं उसको जानता ही नहीं. मैं जानता ही नहीं हूँ, मैंने नाम ही नहीं सुना. हु इज ही? आई डोंट नो. ही स्पोक्सपर्सन. आई डोंट नो. देयर आर 5000 पीपल ऑन द रोड. आई डोंट नो एवरीवन. 24 करोड़ की आबादी, मैं तो नहीं जानता. अगर आप मुझे इसमें उलझा देंगी कि मैं इसको जवाब दूं, आई डोंट नो. अगर उसको मेरे नाम से कोई फायदा हो रहा है, अल्लाह में उसको कामयाब करे. मैं तो दुआ ही दे सकता हूं. इस्तेआवली को तो जानते हैं, मैं उसको भी नहीं जानता. आई स्वेयर टू गॉड मैं नहीं जानता. हु इज ही? आई डोंट नो. बट अगर मैंने ये सुना है, मुझसे एक और चैनल पे भी सवाल हुआ, उसने मुझे बातें मेरे बारे में की, मेरा नाम अगर इस्तेमाल करा और उसका कोई भला होता है, अल्लाह में उसको कामयाब करे. उसने मुझे कहा फालसे का जूस मुझे करने का,
मैंने कहा मेहरबानी उसने मुझे यूज करो कि मैं, बट आई डोंट नो द पर्सन। बट ही सेज आपने कहा कि फाइलें खोलने की वार्निंग है, तो उन्होंने कहा फाइलें तो खोल दी है ना, मैंने भी खोली हैं, तो फाइलें तो आएंगी ना। हम भी खोलेंगे आपकी फाइलें, ये उन्होंने कहा है। देखिए मेरी बात, देखिए आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू जॉनीज, सॉरी। ठीक है, you don't have to, आप सबके अपनी they can do whatever they want, ठीक है, I don't care। मेरे लिए तवक्कुल अल्लाह का है, जिसने इंसान का तवक्कुल माना वो तबाह और बर्बाद हुआ है। मैं इंसान का नहीं but these are all government representatives, very respectable। I don't know, I mean आपको नहीं 24 करोड़ की आबादी के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों के रिप्रेजेंटेटिव। You don't want to respond, हम आगे मूव कर जाते हैं। सो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको हुकूमत से क्या इतराज है? नहीं, मेरा इतराज तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, जमहूरियत से है, इस निजाम से जिसने माफिया और कार्टेल्स बनाकर, जिसका सिगरेट पीने के पैसे नहीं थे, रोटी कपड़ा मकान गाड़ी अस्पताल स्कूल कॉलेजेस बैंक, ये सब काम की जरूरत है अवाम की। इस सब के मालिक हुक्मरान है, जो बीड़ी के बगैर रहते, जिनका सिगरेट पैसे के पैसे नहीं थे, वो सब चीजों के मालिक हैं। वो एक्सपेक्ट, सब इंटरेस्ट की गेम हो रही है। लोग चांद पे पहुंच गए। आप मुझे बताएं क्या जस्टिफिकेशन है कि एक सूबे का इंफॉर्मेशन का बजट 18 16 17 बिलियन है, एक का 12 बिलियन है, एक का 1.5 बिलियन है, एक का 6-7 बिलियन है। मार्का हाथ में लड़े इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए 100 बिलियन की एडवर्टाइजमेंट आपने मेरी तस्वीरें लगानी है, ओके, एड लगाने हैं, ठीक है। आप काम ऐसा करें अल्लाह में आपको उठा ले, आपको उठा तक तो उसके हाथ में। आप काम अच्छा करेंगे, ठीक है, आपको काम अच्छा करेगा, आप ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे। आपको किसी पोस्टर की जरूरत नहीं, पोस्टर लगा के भी आप हारे ना, ठीक है, राइट। तो क्या फायदा? वो उस बिलियन जो 100 बिलियन आपका इंफॉर्मेशन का है, उससे आप यतीम बेवा रोजगार स्कूल कॉलेजेस बना दें, दुआ भी मिलेगी, ठीक है। मेरा प्रॉब्लम नून लीग से नहीं है, मेरा प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी से नहीं, मेरा क्रॉस द बोर्ड है। आप मैं पैदा हुआ वही लोग, मैं बड़ा हुआ वही लोग, मैं जवान हो गया वही लोग, मैं बुढ़ापे में आ गया वही लोग। अब आप कहते हैं मैं उनकी औलादे भी एक्सेप्ट कर लूं, वाई? मैं गुलामी में हूं। मैं अगर 140 अरब रुपए का स्कैंडल लाता हूं और वो रिवर्स करा देता हूं, ठीक है, और वो रिवर्स हो जाता है और पाकिस्तान को फायदा होता है, तो क्या मेरा इंटरेस्ट हो गया? तो जब मैं अपनी गवर्नमेंट में वजीर था वफाकी, तो मैं राणा साहब की जब साइड ले रहा था, सलीम मांडी वाला की साइड ले रहा था, शर्जील साहब की साइड ले रहा था, तो क्या मेरा क्या इंटरेस्ट था? तो ये एस्टैब्लिश हो गया जो आप ये कह रहे हैं कि पर्सनल कुछ नहीं है, आपको सिस्टम से मसला है, उस सिस्टम के अंदर भीतरी चाहते हैं आप। और ये जो जब आप बात करते हैं तो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि आपकी बातें ठीक देखिए मेरी बातें अभी भी ठीक साबित होंगी, ये भी ठीक साबित होंगी, मेरी बातें हमेशा अल्लाह के हुक्म से ठीक साबित होगी। मैं बहुत आगे देखता हूं। अगर मैंने एक अच्छी सियासत सीखी, वो मेरा लीडर भूल गया, मैं तो उसकी सियासत सीखे हुए को पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी के लिए यूज कौन है आपका लीडर? खान ने मुझे सिखाई, मुझे खान नहीं सिखाई, वो भूल गया पढ़ाया पढ़ा, मुझे तो याद है, मैं तो नहीं इनकार करता इस चीज के अंदर। आज भी मैं बैठा हूं शो के ऊपर, शफी जान है मेरे साथ मुखालिफ होगा, मुझे वो गालियां दे, मुझे कुछ भी करे, आई डोंट केयर। मैंने उसको ये कहा कि तुम पूरे सूबे को साइड पे नहीं लगा सकते 4.5 करोड़ लोगों को ये कहकर कि हमारी मुलाकात नहीं होगी तो हम बजट नहीं देंगे, तुम बजट पास करो। मैंने गुजारिश की, छोड़ दो तुम्हें कौन गालियां देता है, तुम बजट पास करेगा, आपकी मेरी लड़ाई होगी, आप और मैं जिद पे आ गए। आप गवर्नमेंट है, मैं पीटीआई हूं, मेरी आपकी जिद है। मैंने आपसे कहा आप ये लें बहन, आप ये भी ले लें, आप ये भी ले लें, आप ये भी ले लें, मेरा इतना सा तो काम कर दें। ये अल्लाह की निजाम है कि इंसान कहता है अच्छा यार इसने गुस्सा ठंडा कर दिया, गुस्सा ठंडा करे, पानी डालें। आप इमरान खान को जबरदस्ती पूरी पार्टी के अंदर मेजॉरिटी बाय एंड लार्ज चाहती हुई जेल के अंदर है, ठीक है। मैंने शफी जान को तुम करो, तुम कोशिश करो, मैं उम्मीद करता हूं, मुझे बहुत अल्लाह से उम्मीद है कि ये पास कर देंगे, ठीक है, बजट पास कर देंगे, बजट पास कर अबूरी नहीं, एक्चुअल बजट पास कर देंगे, ठीक। अभी जब वो ये कह रहे हैं हम अबूरी पास, देखिए वो जो भी कहें, मैं समझता हूं उन्होंने आपने उनसे ये वादा किया, मैंने उनसे कहा आप रास्ता बनाएं, गवर्नमेंट के पास जाना हो गवर्नमेंट के पास जाएंगे। मोहसिन नकवी से मिले, छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं भाई? मोहसिन नकवी को हम फोन पे ले लें शफी जान को थोड़ी देर के लिए, आप ले, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। शफी जान साहब अवेलेबल हैं तो वी कैन सर्टेनली आस्क देम, बिकॉज़ ये बहुत बड़ी सर्विस हो जाएगी। देखिए हम तो देखिए मेरा कोई इंटरेस्ट किसी से का हाथ नहीं है, अल्लाह इज बीन वेरी काइंड, जो मुझे अल्लाह ने दिया है मैं उसका शुक्र अदा करता हूं। लेकिन क्या आप उनसे ये वादा कर रहे हैं, क्या मुलाकात में मदद करेंगे? मैं उनके साथ, देखिए अगर मुझे जाके गवर्नमेंट के पैर पड़ने पड़ते हैं, कोर्ट में जाना पड़ता है, सड़क पे खड़ा होना पड़ता है, मैं कहूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल डू दैट, ठीक है। देखिए अगर आप 4.5 करोड़ के प्रोविंस को कुछ दे देते हैं, और मेरा ईगो नहीं है, मैं तकब्बुर के जुमरे में नहीं हूं, मैं फौज को आग लगाने नहीं आया, मैं शहीदों को आग लगाने और मुल्क को आग लगाने नहीं आया। नून लीग अच्छा काम करेगी, नून लीग के नाम दिए मैंने, आबिद शेर अली, बुशरा भट्ट, अनूश, अकील, बैरिस्टर अकील, अली मलिक,
तलाल चौधरी, आबिद शेर अली, मेरी फूफी के लड़के, एक और खातून थी, इनका नाम था भूल गया हूं मैंने, आप अभी ये जो एक और लेडी का नाम भी लेना चाहते हैं आप? ओके, शुमाइला राना। शुमाइला राना, अब ये पढ़े लिखे लोग अगर हैं तो मेरी फूफी के बच्चे हैं, मेरी इनसे मुखालफत है, मेरी इनसे मुखालफत है, मुझसे सब नाराज हैं। क्यों? इनकी पॉलिटिक्स डिफरेंट है, मेरी पॉलिटिक्स डिफरेंट है, लेकिन जो अच्छे हैं, मैं तो दुश्मन भी अच्छा होगा तो उसका भी नाम लूंगा कि इसके अंदर ये अच्छाई है। आई एम वेरी क्लियर हेडेड, आई एम नॉट इनसिक्योर। अगर आप मुझे कोई चीज देंगी तो मैं आपको अपनी स्ट्रेंथ बना लूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है? तो ये सारे जो नाम मैंने आपसे लिए, गिव देम अ चांस। अगर ये ठीक काम कर सकते हैं, ये भाग सकते हैं, आपको ये चाहिए आदमी लेटे हुए हैं 70 साल के 80 साल के, उठा नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हो जा रहा, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, परफॉर्मर टू स्टे, लूजर टू बी किक्ड आउट। ठीक है? आप कहते हैं अभी इंडिया का पानी का मसला खड़ा हुआ है, छोटी सी मिसाल देता हूं, बॉर्डर ट्रीटी का मसला है, इंडिया हमें थ्रेट कर रहा है, हमने कहा कि हमारी रेड लाइन है, हम उड़ा के रख देंगे, और हमारी फौज केपेबल है, फिर 7-8 जहाज गिरा देगी। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ दिया उन्होंने, उसमें लिखा है कि ये देखिए हमारी रेड लाइन है, हमारी फौज रिएक्ट करेगी और फिर मारेगी। ठीक है? और इबरतनाक मारेगी। बट सेल्फ मोड के अंदर आप अकेले बैठ के ये तो करेक्शन करेंगे, जमहूरी निजाम ने आज तक चनाब में डैम नहीं बनाया। अगर आपकी फौज तगड़ी है तो क्या आप उसे कहेंगे केक पे भी मारो, जाके पानी पे भी मारो? जो काम मेरे करने के थे वो डैम मैंने बनाए। क्या मैंने पानी का स्टोरेज बनाया? क्या कनाल बनाई? मैं डैम अनाउंस करता हूं, ये कहते हैं पॉलिटिक्स, ये नाम से हमें ये इतराज है, ये उसके नाम से इतराज है, इसके नाम से ये प्रोजेक्ट अबेंडेड ना डैम। अयूब खान के जमाने के आप डैम यूज कर रहे हैं। आपको जो मिली हुई आज़ादी वो मुशर्रफ के दौर की मिली हुई है। ठीक, मुशर्रफ ने मीडिया को आज़ाद किया था, मुशर्रफ ने आज़ाद किया था ना मीडिया को। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है हमें मिली हुई आज़ादी? चले देखिए, कंपैरिजन करें। ठीक है, मिली भी आपको, आप अपनी बात करते हैं, लेकिन आप गाली दे के बात करें तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है? खान साहब को रोकते रहे, ना आग लगाओ, ना शहीदों की बात करो, ना फौज को आग लगाओ, ना मुल्क को आग लगाओ, ना लड़ाई झगड़े की सियासत ना करो। 2 पार्टी सिस्टम आपने तोड़ा था, आप 2 पार्टी सिस्टम वापस आ गए। इस सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबल कौन है? पीटीआई। आज मैं पीटीआई कह रहा हूं कि आप अपने सूबे की लोगों की, आप 12 साल से आज इक्तदार में उधर, क्या पेरिस बन गया केपी के? तो जहां मैं केपी के होकर बोलूंगा, जहां पंजाब में होगा, जहां सिंध में होगा, बलूचिस्तान में होगा, मैं बांदी थोड़ी हूं, काम मेरी कनपट्टी बंदूक थोड़ी रख सकते हैं। ठीक है कि मैं किसी, अगर मैं राइट बात करूंगा, यू हैव टू एक्सेप्ट। अगर ये रिवर्स हुई है बोर्डर पॉलिसी और इसमें बिलियंस का रेवेन्यू लॉस हो रहा था, 125-30 जो एसोसिएट ने दिए, 40 अरब रुपए का पोड़े माल खड़ा है, तो मेरे बाप का माल तो नहीं है। अगर मैं करेक्ट कर रहा हूं तो इनसिक्योर क्यों हो रहे हो? उन्होंने कहा हम रिवर्स करते हैं, हमने कहा ओके। तो क्या तब्दीली आनी चाहिए? आपने कहा जो आप बता रहे हैं वो हो जाएगा, क्या होगा? देखिए ये करेक्शन तो आपको करनी पड़ेगी। आपकी काबीना के अंदर अगर आज काबिल लोग नहीं है, जो भी नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं, 4 नहीं है, आप उसे शफल करें, गिव अदर्स अ चांस। आप अपनी पार्टी के नाम दिए ना, मैंने नून लीग के नाम दिया। इफ आई हैव एनी हेट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई वुड आई गिव दिस नेम? अब आबिद शेर अली और मैं पूरी जिंदगी आपस में लड़े, पूरी जिंदगी सियासी लड़ाई लड़ी है। बट अगर एक आदमी अच्छा है, एक अच्छा बाप है, एक आदमी जिसे सेक्रीफाइस किया, वो एग्जाइल में था, उसकी यंग बीवी, हमारी बहन की डेथ हो गई, उसके बच्चों की मां ने सफर, बच्चों ने सफर किया, हमारे बच्चों की तरह है। तो क्या मैं उसकी अच्छाई ना बताऊं आपको? अगर मेरा सियासी मुखालिफ है तो मैं उसका जानी दुश्मन बन जाऊं। अगर शफी जान पीटीआई का तो मैं उसका दुश्मन बन जाऊं। मैं उसको राइट है, आप मैं उसको कहता हूं ये चीज ठीक कर रहा हूं, का भी राइट है कि व्हाट ही वांट्स टू डू। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो देखिए मशवरा दे रहा हूं। ठीक है, आप, मैं ये कह रहा हूं कि 80 साल का आदमी जो बिस्तर से उठ नहीं रहा, उसको घर आराम करने भेजे। अगर अब सीएम के, जो आपने सीएम्स के हवाले से बात किया है, आप ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब वापस आ सकते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये आपके एनालिसिस है। मैंने आपको बताया कि एक सीएम ये चाह रहा है, एक सीएम ये करना चाह रहा है, एक सीएम, मैंने चारों सूबों की आपको पिक्चर दिखा दी। आई वाज वाचिंग योर हामिद मीर शो, वो अच्छा जवाब दिया था इकबाल चौधरी ने। उन्होंने कहा पॉलिटिकल एम्बिशन है, कोई मसला नहीं है। तो ठीक है, कोई, लेकिन डिलीवर करें ना, पाकिस्तान की कौम की मदद करें। आप ट्रम्प की जगह ले लें, आई डोंट माइंड, बट यू परफॉर्म, यू स्टे, यू डोंट परफॉर्म एंड यू एक्ट, यू नॉट एक्सेप्टेबल। राइट, झूठ, फरेब, बयानियां, इसके ऊपर नहीं कहानी होती। आपको देना है। आई एम नॉट अगेंस्ट नून लीग, आई एम नॉट अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, आई एम नॉट अगेंस्ट पीटीआई, इस पूरी, आई एम नॉट अगेंस्ट एमक्यूएम। आप, उनका झगड़ा चल रहा है, मुझे अभी किसी ने पूछा बी पर, मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। मुस्तफा कमाल साहब को मैं जानता हूं 20 साल से। ठीक है,
हमने आपस में कभी कम्पीट नहीं किया, कॉम्प्लीमेंट किया। मुस्तफा कमाल की प्रॉब्लम क्या है? मेरी वाली प्रॉब्लम, उसे प्यार से बात करें अपनी गर्दन दे देगा, आप उसे अकड़ के बात करेंगे होगा मैं गर्दन पकड़ लूंगा। ठीक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का क्या मसला है? शरीफ आदमी है, हम्बल आदमी है। इन दोनों के बीच में लोग आए हुए हैं जो उसका एडवांटेज ले रहे हैं। ना मुझे कभी मुस्तफा कमाल से प्रॉब्लम हुई, ना मुझे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। हालांकि मुस्तफा कमाल साहब को मैं 20 साल से जानता हूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी 7-8 साल जानता हूँ, लेकिन बीच में उधर भी कोई होंगे स्पॉयलर्स, आई अंडरस्टैंड एंड आई नो। बट अगर जरूरत पड़े, कोई मजबूरी आ जाए, 4 MQM वाले ने मुझे फोन किया, मैं अपने घर में दावत बुला दूंगा, मैं कहूंगा मुस्तफा भाई यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं आप। ठीक है, दोनों मेरे घर पे इनकारी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। अगर उनकी दोस्ती हो जाती है और उनकी एक सफेद दुरुस्त हो जाती है और उसमें से जो गंदे अंडे उनको साइड पे कर देते, तो मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है। आई एम ट्राइंग टू हेल्प, आई एम ट्राइंग टू सर्व माई कंट्री, बिकॉज दिस कंट्री इज गिवन मी एवरीथिंग। यहाँ 2 दफा सेनेटर में बना, फेडरल मिनिस्टर भी मैं बना, जो मुझे अल्लाह ताला ने रहमतों से कपड़े दिए, गाड़ी दी, हाथ दिए, फोन दिया, ये सब इसी मुल्क में मैंने किया ना। वाई यू गेट इनसिक्योर? अगर आपको मुझसे ज्यादा पता है या चाय पिलाने वाले के अंदर मेरे ज्यादा क्वालिटी है, तो मैं इनसिक्योर क्यों? मैं उससे सीख लेता हूं। ठीक है, शफी जान मेरा मुखालिफ हो गया ना, आज इख्तलाफ है हमारा पार्टी के अंदर, बट अगर वो अच्छा आदमी तो मैं उसको बुरा आदमी कैसे कहूं? अगर शाहिद खटक बेईमान आदमी नहीं है तो मैं उसको कैसे बेईमान कहूं? अगर गवर्नर सिंध निहाल हाशमी चोर नहीं है तो मैं कैसे कहूं चोर? वो सब मेरी पार्टी को तो नहीं है, वो नून लीग का है, कोई पीटीआई का है, कोई MQM का है। ठीक है, लेकिन जो बुरा है उनके मुंह पे कहूंगा मैं बुरा, मैं डरता थोड़ी हूं। सो यू वांट अ सिस्टम रीशफल, हम ये कह सकते हैं, सिस्टम रीसेट। सिस्टम रीसेट चाहते हैं आप? आपने कहा इंटरनेशनल भी कुछ बातें, वो तो इंटरनेशनल लोगों की स्कैंडल्स आने हैं। इंटरनेशनल लोगों के किन के? हाँ, आएंगे, आपको पता चलता जाएगा, बता दें कुछ। अभी मुनासिब नहीं है, अभी सेलिब्रेशन मोड में हमें होना चाहिए ना। हमने इतना बड़ा मार्का मारा है, हम इतने बड़े काम कर गए, फील्ड मार्शल ने जंग जिताई, अल्लाह के फजल से 3rd वर्ल्ड वॉर रोक दी, बैक एंड फोर्थ फोन कॉल्स की, गया, विजिट किया, मिनाया, ड्राफ्टिंग की, रॉकेट्स बीच में रुकवाए, सीज फायर किया, अल्लाह ने उठा लिया, पाकिस्तान का कद काट कर दिया उसको। कभी देखा नहीं है इतना अच्छा वक्त पाकिस्तान का, 75 साल में नहीं देखा। ये तो डील ऑफ द सेंचुरी पाकिस्तान ने की है। अब इसके बाद भी अगर हम उसको कैश इन ना करें, एक गरीब आदमी की जिंदगी ना बदल दें, सड़कें ना दे दें, जूते चप्पल ना दे दें, स्कूल ना दे दें, मेजॉरिटी जो है वो स्कूल में पढ़ी लिखी नहीं, इसीलिए तो चॉइस खराब करते हैं, बिरयानी की प्लेट में वोट दे देते हैं। ठीक है, कौन करेगा इनको? जान के जाहिल रखा हुआ इनको। स्कूल कॉलेज इसलिए देते कि पढ़ लिख जाएंगे गांव देहात के अंदर तो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप उसके लिए फाइट कर रहे हैं, माफियाज के आगे फाइट कर रहे हैं, तो फिर परेशानी किसकी है? मेरे लिए क्यों इतने इनसिक्योर है? क्या इनसिक्योरिटी है? ठीक है, ये अचीवमेंट तो जबरदस्त हुई है जो पाकिस्तान की, उसका फायदा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को हुआ। देखिए, पाकिस्तान को फायदा हुआ। जी, ठीक है, पाकिस्तान डज नॉट बिलोंग टू मीडिया को, सबको ही हुआ, सभी को, आपको मुझे हुआ है। ठीक है, तो फिर हमें प्रॉब्लम क्या है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आप कहते हैं हमारे पानी के ऊपर आएगा तो हम मार गिराएंगे, फाइन, हमारी बहुत फौज तगड़ी है, हम मार गिराएंगे, बट हमने ये रियलाइज किया कि डैम हमें बनाने थे, कनाल्स हमें बनाने थे, ये हमारा काम था, आपने बनाया नहीं। अब आपका वो एडवांटेज ले रहे हैं, आप जंग की तरह उसको मारेंगे क्यों? आप ताकतवर है, तो इसका मतलब है कि ताकत का आप इस्तेमाल करें जहां आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं। आपका स्टोरेज होता तो ये बात ही नहीं होती। कंजर्व करना चाहिए था वाटर, उसके ऊपर भी किसी ने कभी बात नहीं की। आपको प्रॉपर, मैं तो वाटर मिनिस्टर था। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता, चनाब में आपको जरूरत है, उस पर आप आज डैम का नाम की अनाउंसमेंट करते, सुबह पॉलिटिक्स हो रही है। क्या आपने कहा कि आप मीडिएशन करा सकते हैं अच्छी, कि मीडिएशन, और पाकिस्तान तो जबरदस्त मीडिएटर बना है, तो ये मीडिएशन कहीं नाराज लोगों की और PTI की नहीं हो सकती? देखिए, उसके लिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपने सूबे की खिदमत करनी है और आपने इमरान खान के लिए बेहतरी करनी है, तो आपने टेम्परेचर्स को नीचे लाना है। ठीक है, उसने कहा कि मैंडेट हमारा ले लिया है, तो मैंने कहा भाई, इस मुल्क के अंदर भेड़ चाल में जो कुर्सी पे आके बैठ जाता है वो कुर्सी पे आके बैठ जाता है। इस निज़ाम को बदलने के लिए कुछ रास्ते करीब बनने पड़ेंगे। तुम्हें जाना है गवर्नमेंट के पास, तुम्हारा ईगो है, मैं हाथ जोड़ लूंगा कि भाई इन्होंने 10 चीज़ अच्छी कर दी है, सूबा सफ़र करे, मुलाकात के लिए कोई फैसिलिटेट करें, कोई कोर्ट को रिक्वेस्ट करें, आप भी पार्टी बन जाए। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि आप बड़ी 3rd वर्ल्ड वॉर अगर ख़त्म हो सकती है तो ये कितने बड़े इशूज़ है, नीयत होनी चाहिए। क्योंकि PTI की अंदर मेजॉरिटी चाहते हैं खान अंदर है और उसका बेनिफिट लेते रहें, तो वो हो रहा है, वो तो मैं चीख रहा था। सो जो आपने स्पोक्स पर्सन बैठे थे PMLN के, उन्होंने कहा कि खबरें ये हैं कि अच्छे माहौल में हैं इस वक्त खान साहब और मुलाकात हो जाएगी जल्द। वो उनका राइट भी है,
राइट है, ठीक है। हाँ। तो अगर आप इस तसल में आ जाते हैं और वो फिर डिले हो जाता है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। मैं ये सभी जान को समझा रहा हूं कि भाई तुम आगे बढ़ जाओ, पहले तुम एक काम 4.5 करोड़ लोगों का कर दो, फिर इसको एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है, और आप एश्योरेंस भी दे रहे हैं अभी। मैं तो अभी भी आपको कह रहा हूं, देखिए अगर 2 आदमी का गला कटने वाला है और किसी का हाथ जोड़ने से वो गले बच जाते हैं, आई विल ऑलवेज प्ले। आप एक बच्ची आज गटर में शहीद हुई, किसी की गरीब बच्ची, ठीक है, एक एक्सीडेंट हुआ, मैं सियासत नहीं कर रहा किसी सूबे के ऊपर, बर्बाद तड़प उठे ना, हम सब भी तो बच्चों वाले, बट अल्लाह ना करे हुक्मरान का होता तो क़यामत आ जाती पाकिस्तान के अंदर। इंडीड। तो आप गटर के ढक्कन नहीं दे सके, लोग चांद पे चले गए, हम बेसिक पे नहीं आ रहे, ठीक है। तो क्यों हमारी ये है कि आप ही 40 साल से चल रही हैं तो आप ही सैंकड़ी कुर्सी बैठेंगे, यू हैव एन एक्सपायरी डेट। आप 10 साल बाद ये काम नहीं कर सकेंगे तो 15 साल बाद आप जाएं, दूसरा आएगा, जगह छोड़े, ठीक है। वही वॉशिंग मशीन, कभी वो काला, कभी वो नीला, कभी वो सफेद, कभी वो ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन होते होते कभी इसकी बारी, कभी उसकी बारी, कभी इसकी बारी, कल का चोर, आज का साहूकार, कल का डाकू, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ठीक है, आप मुझे बताएं कि 17 बिलियन 15 बिलियन एक सूबे की इश्तिहारों का ऐड है, क्या जरूरत है आपको इश्तिहारों की? मेरे पास कोई पैसे हैं, मैं आपको पैसे देता हूं, मैं स्कैंडल रिवर्स करता हूं, आप मुझे बुला लेते हैं, काम करता हूं तो बुलाते हैं। लेकिन अच्छे काम भी हुए, कोई अच्छे काम भी बता दें। आप बता दें अच्छे काम भी हुए। मैं आप चल, मेरा तो काम नहीं है ना। आप खुद आपके पास जवाब नहीं है इसका। नहीं, बट ये जो क्रिटिसिज्म करना आपका हक है। नहीं, मैं देखिए सबसे पहले तो ये मार्का हक को हम ले लेते हैं। मार्का हक तो फौज ने किया ना, बट पाकिस्तान का पाकिस्तान तो हम तो खुश हैं, एक्साइटेड हैं। एंड देन आप आ जाए डील ऑफ द सेंचुरी, एज यू सेड, वो पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का नाम है, फॉरेन ऑफिस ने काम किया। आपको लगता है तो आप बोलते हैं, ये आपका ओपिनियन नहीं, मेरा ओपिनियन है। यू थिंक कि नहीं काम किया? मैं तो कह रहा हूं, आप मेरा ओपिनियन ये है कि जिसका क्रेडिट है उस क्रेडिट को सारे पाकिस्तानी सेलिब्रेट करें, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो आप हैं, चाहे वो नान वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, रिक्शे वाला है, सल्तनत में बैठने वाला है, सारे पाकिस्तानियों की ये जीत है। लेकिन क्रेडिट तो उसका है ना। अगर आज आप शो कर रही हैं तो ये कैमरामैन भी काम कर रहा है, एसी भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, मैं गेस्ट बैठा हूँ, बट क्रेडिट तो आप ही का हुआ है ना, कि आपने ये शो बनाया, मुझे एंगेज किया, ये सब चीज़ें सेटअप की, सवाल इंटेलिजेंट आप कर रही हैं। हाउ कैन आई टेक दिस क्रेडिट एंड व्हाई शुड आई टेक दिस क्रेडिट? आई शुड बी हैप्पी कि आपने ज़बरदस्त एंकरशिप की है, मुझे आपने बुलाया, आई एम थैंकफुल। सो डिड समवन ट्राई टू टेक अवे द क्रेडिट? नो, यू आस्क्ड मी कि किसी और का क्रेडिट नहीं, मैंने कहा नहीं, सबकी सेलिब्रेशन है, क्रेडिट एक ही आदमी का, फील्ड मार्शल का। इंडीड। तो वी शुड बी हैप्पी। कोई आपने कोई इंफॉर्मेशन हो कि हाउ वाज ही फीलिंग? Something, the field marshal. I'm sure he must be on. Must be ecstatic, huh? Must be. Absolutely. इतनी सारी जानों को बचा लिया, वो अल्लाह ताला भी फजल उस पे कर रहा है और नेक नियत था। Internationally credit मिला है, internationally आप हर अखबार की लीड स्टोरी, first name is him. Yes, everywhere. And that's about it. That says it all, I think. Thank you so much for giving us time. We'll take a break and we will be right back. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ करने जा रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की वकालतनामों पर दस्तखत न होने की वजह से तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की गई हैं। बानी से पार्टी क़यादत और फैमिली की मुलाकातें बंद हैं। तहरीक इंसाफ ने कल अडयाला जेल के बाहर एहतजाज किया था, उनको चैलेंज दिया गया था कि 10,000 लोग जमा करें। 10,000 लोग तो नहीं जमा हुए, लेकिन कुछ लोग ज़रूर जमा हुए, लेकिन उसके बावजूद कल भी बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो इत्तलात हैं, उनकी इत्तलात हैं कि बानी इस वक्त बहुत अच्छा रवैया अपना रहे हैं, माहौल काफ़ी बेहतर है जेल के अंदर का, और बहुत जल्द उनकी फैमिली से मुलाकातें बहाल हो सकती हैं। लेट्स वॉच दैट। मेरी मालूमात ये है कि बानी तहरीक इंसाफ ने बिहेव शुरू कर दी है। जो उनकी गुफ्तो शनीद और जो मिसबिहेव और कंडक्ट की वजह से जेल सुप्रीडेंट ने पाबंदी लगाई थी, अगर उनका कंडक्ट ठीक रहा, जो कि अभी ठीक जा रहा है, तो उनकी फैमिली की मुलाकात बहाल हो सकती है। बानी से मुलाकात ना होने पर तहरीक इंसाफ ने अब खैबर पख्तूनख्वा में अबूरी बजट देने का ऐलान कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकबर राजा ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ 3 माह का बजट
बजट पेपर पास करेगी। बानी पीटीआई से मुलाकात तक हतमी बजट पेश नहीं होगा। लेट्स वॉच दैट। तो मुझे इतला है, मेरी वज़ीर आला साहब से बात की हुई है, आइन का आर्टिकल 125 इजाज़त देता है कि आप 3 माह की एक स्टेटमेंट जो है, बजट स्टेटमेंट जो है वो असेंबली से उसको आप अप्रूव करा दें। तो सरेदस्त यही होगा, 3 माह की जो बजट स्टेटमेंट है वो अप्रूव की जाएगी और जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती बजट हतमी नहीं होगा। और जो तकाजा किया जा रहा है सूबे से कि वो अपने हिस्से की रकूम जो है वो विफाक को वापस लौटाए, इस हवाले से कोई फैसला नहीं होगा जब तक खान साहब की हिदायत नहीं आती। जो सूबे का हक है वो सूबे के पास रहेगा जब तक कि खान साहब का मशवरा और उनकी हिदायत इस हवाले से ना आ जाए। हुकूमत की तहरीक इंसाफ के खिलाफ इकदाम पर अब तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह कहना शुरू कर दिया है कि जल्द वक्त का पहिया बदलेगा और बानी पीटीआई की तरह मौजूदा वज़ीर आज़म को भी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। लेट्स वॉच दैट। हम जब यहाँ हुकूमत में होते थे उस्ताद रफीक साहब अक्सर आता था और हमें कहता था कि हम तो भुगत रहे, हाँ भुगतेंगे। शायद हमें समझ नहीं थी, शायद हमें समझ नहीं थी। अगर हाँ उस दिन हम समझ लेते तो ये नहीं भुगतते। तो मैं आपको कहता हूं, ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब पे 200 एफआईआर हो और शहबाज शरीफ पे जब हमारी हुकूमत आएगी 300 एफआईआर नहीं हो। ये हो नहीं सकता। नईम पंचोता साहब एंड शुमाइला राना साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू शुमाइला राना, आपने सुनी जुनैद साहब की एडवाइस, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जुनैद अकबर साहब को रियलाइज़ हुआ, लेकिन वो क्या कहते हैं कि बहुत देर हो गई। ये बातें जब हम इन्हें कहा करते थे कि प्लीज़ आप उतना ही हिस्सा डालें जो कल, उतना ही जुल्म करें जितना आप कल को बर्दाश्त कर सकें। और मैं ये समझती हूँ कि जब ये सब मरियम नवाज़ शरीफ की वालदा जब बिस्तर मरग पे थी और उनको जब जेल में डाल दिया गया, नवाज़ शरीफ साहब को जेल में डाला, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और हमारी सफ़े अव्वल की तमाम क़यादत, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और भी दीगर बहुत से लोग थे। और मुझे ये बताइए कि उस वक्त क्या आलम था कि हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। जब ऑपोजिशन के हम लोग ऑपोजिशन में बैठे हुए थे तो जब उनसे बात की जाती थी वो कहते थे कि जी ये फोरम नहीं है, आपको अदालतों ने जो है वो गुनाहगार या बेगुनाह कहना है। और उस वक्त भी जो मैं समझती हूँ कि पर वो तो ऐसे जो डेमोक्रेटिक लोग थे, बुरा गुजरा, हमने उससे बात की, वो ये कह रहे हैं कि याद करें, हमें कहते थे हमने नहीं सुनी बात, हुकूमत आनी जानी चीज है, कल को आप हमारी जगह पे होंगे, वो ये कह रहे हैं आपको। बिल्कुल बात ही है कि जब हम इनको समझाते थे कि आप पॉलिटिकल लीडर ना बने, लेकिन आपको सिर्फ वो नहीं समझा रहे, आज आपको सुहेल वड़ाइच साहब भी समझा रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम पढ़ा है आपने? जी बिल्कुल पढ़ा है। भी आपको जवाल का इंतबाह नागवार गुजरता है तो बताइए मजीद कितने साल हुकूमत का इरादा है? बिल्कुल, उन्होंने ये कल आज भी लिखा है और ये 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट में भी जो है अपने वो बहुत सी ऐसी आयात हैं। तो 10-11 साल तक आते रहे, मुंतखब हुकूमतें तो 5 साल भी पूरा नहीं कर पाती, आपके 5 साल पूरे हो गए। बात ये है, मैं बताती हूँ आपको, जो इस मुल्क को की बेहतरी और मईशत की जो बेहतरी है उसके लिए जमहूरी तसलसल का होना बहुत ज़रूरी है। आप अदवार हो गया मैम, 5 साल पूरे। आप ये देखिए ना, अभी कहाँ 5 साल पूरे हुए हैं, अभी 2 तो साल पहले हो गए, 3 साल। वो कैसे ये 2 साल इसके अंदर काम हो सकते हैं? नहीं, लेकिन ये अकाउंट कैसे हो सकते हैं, इसके अंदर कैसे वो हो सकते हैं कि उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कब हुआ, 2024 में इलेक्शन हुआ, तो 5 साल इस हुकूमत को कैसे हो गए। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत, हम बाजी की बात करें, 3 साल बाद चली गई थी पाकिस्तान के अंदर। मैं वही बता रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो आज तक हम मुआशी तौर पर स्टेबल नहीं हुए, उसकी एक रीज़न ये है कि यहाँ पे सियासी जो मुस्तहकम हम नहीं हो सके। और जब से पाकिस्तान बना है, आप देखें, इसमें मार्शल लॉ का दौर देख लें और जमहूरी दौर देख लें। कह सकते जो आप खुद कहते रहे कि 3 साल बाद इनको हटाया इसलिए था कि ताकि मईशत मुस्तहकम हो। मैं वही आपको अर्ज कर रही हूं। नहीं, आज उस वक्त मुल्क दिवालिया नहीं, आपने देखा फ्रिया, उस वक्त मुल्क जो है, हाँ, उस वक्त मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब था। आप ये देखिए, और इन्होंने जो IMF को खत लिखा, ये आर्गुमेंट नहीं है। बिल्कुल, इन्होंने जो खत लिखा वो क्या था
वो तो IMF को जाते जाते आपने उस ताबूत में एक आखिरी कील भी ठोंक दिया। मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि देखिए, अगर हम इस ब्लेम गेम से बाहर आए ठीक है कि इन्होंने क्या किया और हमने क्या करा, हाँ। मैं ये समझती हूँ कि जमहूरी लोग जो हैं उनको जमहूरी रवैयों के साथ ही चलना चाहिए, और ये जो रवायत है इसको खत्म होना चाहिए कि अभी इनकी बारी, फिर कल मेरी बारी, आज ये जेल में, कल मैं जेल में। ऐसी बातें नहीं है। ये ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो इनको कहा था, और ये हमारे जो मेहरबान हैं, जो हम लोग, हमारे जो बड़े हैं, वो इनको समझाया करते थे कि आप जमहूरी रवैया अपनाएं जी, अब आप ये काम ना करें। अब हम देखिए, हमारी आप बात सुने, ये कहते हैं कि जी आप मुलाकात करवाएं। अब ये लोग तो चले गए हैं, अदालत में चले गए हैं, अदालतों ने इनको गुनहगार कहा है, हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इनको कोई मुलाकात पर आते हैं। पहले इस एडवाइस के ऊपर आई, राना तनवीर साहब ने भी एक चैलेंज दिया है, जरा आप देखें। ओ चाचा जी, मैं कह रहा एमी, मैं तेनू भी जानना, मैं जलसों में कहता रहा हूं। मैंने कहा था 18 में कि मेरे हल्के में इलेक्शन लड़े इमरान खान। आप सियासी तकरीर नहीं है, तुम आगे लड़ लो, सारे लोटों का टोला है, आप लोटा नहीं है। राणा साहब भतीजा आपका, ये मेरी बात सुने, यहाँ पर लोटा नहीं है। एक तो चैलेंज एक और आ गया है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरे हल्के से लड़के दिखाएं मेरे खिलाफ, अगर आप इतने पॉपुलर हैं। कौन? इमरान खान जी। ये उन्होंने पहले भी कहा था। मुझे हंसी आ गई है। देखें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने पहले मौका दिया जी फ्रिया। बात यह है कि जहां डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि कैंसर सर्वाइवर हैं, और इमरान खान की जो है वो टाइगर्स हैं, और वो जेल के अंदर पाबंद सलासल हैं, उन्होंने आपके लीडर नवाज शरीफ साहब को 70,000 के करीब लीड से हरा दिया। उसके बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली, आपके तबक रोशन नहीं हुए, तो फिर आपका लई हाफिज है, नंबर 1। नंबर 2, जिन्होंने बात की कि हम नहीं चाहते कि किस तरह इंतकामी कार्रवाई की जाए, इमरान खान साहब ने इंतकामी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं की। उससे पहले कोई इमरान खान की हुकूमत नहीं आई कि इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान ने इंतकाम लिया और फिर हुकूमत हटी तो फिर आपने इंतकाम लिया। बात सिंपल है। पंचौधरी साहब, जो 2017 मान तो लें कि हमने गलत किया, वो तो कह रहे हैं हमें समझाते थे, हमने नहीं समझा। क्या चीज समझाते थे? आपने इंतकामी कार्रवाई नहीं, बिल्कुल नहीं इंतकामी कार्रवाई की। देखिए, ये हाल किया कि लंदन फ्लैट पे बिठा दिया कि आप इलाज के लिए प्लेटलेट्स आपके खराब भी नहीं हुए तो आप चले जाएं, ठीक है। 22 मुलाकातें आपकी दिन में होती थी, साफियों से होती थी, बुकला से होती थी, फैमिली से होती थी। गिरफ्तार किस केस में किया था? हमने बारी पे बोलिए ना, मैं कितना खामोशी से आपको सबूत ये लोग बाद में बनाते थे और मुकदमात ऐसे बोल के इंटरप्ट करके शो चलाना है। ये हुआ था नहीं तो आप मेरे साथ आर्गुमेंट्स करें ना, ठीक है। ये तो ना करें ना दरमियान में बोल, चले मैं भी फिर करूंगा, ठीक है। बात ये है चलिए कि 2017 के अंदर PMLN को जो जब नवाज शरीफ साहब को सजा दी, उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी। देखिए, ट्रायल कोर्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट, मैं भी इस बात को तस्दीक नहीं करता कि ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है ट्रायल कोर्ट का, लेकिन फिर ट्रायल कोर्ट ने भी सजा दी आपके, फिर डील के तहत मुकदमा खत्म हो गए। वो डील जो लंदन के अंदर तय की गई, जिसमें इमरान खान को जेल में डालना था, सिर्फ आप देखें एहतजाज के ऊपर किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, 23 मुकदमे दहशतगर्दी के मेरे ऊपर दर्ज हैं। इसी तरह की इमरान खान पे FIR आपने दर्ज खुद किए हैं। आपने अदालतों को कंट्रोल किया है। 26वीं तरमीम के तहत, 27वीं तरमीम के तहत आपका जुडिशल कमीशन के अंदर जो साख्त है, वहां पर PMLN लोगों की जो है अक्सरियत है, वहां पर चाहे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हो या अमर फारूक साहब हो या कोई और जज हो या आपके लॉ मिनिस्टर हो या अटॉर्नी जनरल हो या और मेंबर हो, तो मेजोरिटी जब आपकी है, जज आप अपनी मर्जी से बैठा के ले आए। 16वें नंबर पर जज था, आपको चीफ जस्टिस आपने बना दिया। 6 जजेस ने लेटर लिखा कि हैरासमेंट हो रही है, हमें मुदाखलत कर रहे हैं। अदालतें कहां इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं? अदालतें आपके मुताबिक काम करें। कल 10,000 लोग, देखिए 10,000 नहीं आए लोग, लेकिन अच्छी तादाद आई थी लोगों की। लेकिन बात सिंपल नहीं, देखिए चैलेंज को आप छोड़ें, चैलेंज हमने अपने लिए लिया, अपने लोगों को कहा कि आप 10,000 लोग यहां पर पहुंचे। अब PTI ने खुद को अपने लीडर्स को चैलेंज दिया कि आप वहां पर पूरे करें, लेकिन उससे पहले जब सोहेल अफरीदी एक बड़े काफिले के साथ आ रहे थे, 26 नंबर पर रोक दिया कि आप पटियाला जेल नहीं जा सकते। काफिलों की सूरत में तो आ नहीं सकते। इसी तरह सोहेल अफरीदी अगर कल काफिला लेकर आते तो 20,000 भी हो सकते थे। देखिए, मुलाकात उज़ैफा साहब जो बात कर रहे हैं कि कंडक्ट जो है आपने मिसबिहेव किया, ठीक है, अभी बिहेवियर आपका ठीक है, तो मिसबिहेव इमरान खान ने किया कि लोगों के हक की बात की।
मिसबिहेव तो आपने किया कि आपको वोट नहीं दिया गया, आपको बैठा दिया गया, आपने लोगों पर गोलियां चलाई हैं, सीसीडी के जरिए आपने मावराए अदालत 2200 के करीब कत्ल किए। चकवाल के अंदर आपके सामने वाकया कि एक बच्ची 9 साल जिसको शहीद कर दिया गया गोलियां मार के। तो मिसबिहेव हमने किया या आपने किया? आइन को आपने तोड़ा, 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने थे, आपने नहीं करवाए। अभी आप बजट लेकर आ रहे हैं, 1,80,000 रुपए आपने कहा है उससे ऊपर जो तनख्वाह है उसको जो है वो रिलीफ मिलेगा। पहले तो बताया ना कि 1,80,000 रुपए एक गरीब आदमी की कहां सैलरी होती है। आपने कहा कि 8500 से ऊपर जो कमाता है महीने का वो अमीर आदमी है। कहां अमीर है? 300 रुपए पे गुजारा होता है आपका। एक कावे वाला कप आपको नहीं मिलता, पेट्रोल जो है वो 400 के ऊपर आपका, गोश्त आपको 300 रुपए का किलो नहीं मिलता। तो आप कैसे कह रहे हैं कि 300 रुपए कमाने वाला दिन का तो वो अमीर आदमी है? तो कोई एक चीज मुझे दिखाए ना, आपने आटा सस्ता किया हो, आपने तेल सस्ता किया हो, आपने चावल सस्ता किया हो, आपने आम आदमी के लिए कुछ किया हो, आपने वो तो किया नहीं है। ये तो तैयारों वालों के और जहाजों वालों के लिए ये बजट था। ये कह रहे हैं कि 3 माह का हम एक अबूरी बजट पेश कर देंगे, बजट ही पेश करेंगे। क्या हुकूमत नहीं चाहती कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश हो जाए, एक मुलाकात करवा दें उनकी? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि ये बजट जो है ये इनकी मर्जी और आरा से नहीं होना चाहिए, ये कौम की अमानत है और ये उनकी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का ये हक है कि उनका बजट एक बेहतरीन बजट पेश हो, अवाम दोस्त हो, जिसमें अवाम के लिए रिलीफ हो। ये किसी जात के साथ मुंसलिक करके उस मैंडेट की तौहीन करते हैं जो इनको खैबर पख्तूनख्वा में मिला। हमारा इशू ये है, हमारा इशू ये है कि ये अपनी अवाम की खिदमत करें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर करें, आप अपनी अवाम की ईज के लिए काम करें। आप हमारे साथ बैठते हैं उसके लिए भी शराइत, आप बजट पेश करते हैं उसके लिए भी इमरान खान को रहा करो। आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपसे ये कहा जाए कि जी फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं या फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, आप एहतजाज मौखर कर दें, या आपका जो आपका मुल्क है वो पीस डायलॉग की तरफ जा रहा है, आप कहते हैं कि इमरान खान को यहाँ करें। एहतजाज को आयरन फिस्ट से रोक लिया है, कोई एहतजाज नहीं करता अब आपके खिलाफ। सो आप बताएं परफॉर्मेंस कब आएगी? नहीं, एहतजाज के इनके साथ बंदे तो आते कोई नहीं है। चले नहीं, आज आपने अडयाला जेल के बाहर आपने देख लिया था, नहीं हो रहा कोई एहतजाज आपके खिलाफ। देखिए, मैं ना फरिया, मैं एक जमहूरी जो हूँ वो कारकुन हूँ और मैं ये समझती हूँ कि तमाम जमातों की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और तमाम लोगों को इक्वल जो है वो माहौल होना चाहिए ताकि उसमें वो लोग अपनी सियासत कर सकें, अपने जलसे, जो किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी नहीं है। लेकिन आइन अगर फ्रीडम ऑफ मूव और फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है तो वही आइन आपको, आइन का आर्टिकल 5 भी पढ़ लें जो कहता है कि आपने सबसे पहले अपनी रियासत के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी लोगों के साथ जो है वो लॉयल रहना है। आप मुझे ये बताएं कि इनका आज भी असेंबली के अंदर आप स्पीचेस निकाल लें, हर स्पीच के अंदर एक थ्रेट है। मेजॉरिटी, हर स्पीच नहीं कहा जा सकता, मेजॉरिटी जो इनके लोग हैं, रिनाउंड जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, उनकी तकरीर में एक या दो कोई थ्रेट है। देखें, हुकूमतें और रियासत जो है वो इतनी कमज़ोर नर्व्स की नहीं होती कि वो इन थ्रेट्स को जो है वो, इनको सियासत करनी ही नहीं आई, इनको भी सीखना है जैसे माजी से हमने सीखा। देखिए, तजर्बात से इंसान सीखता है, चाहे तजर्बा अच्छा हो या बुरा हो, क्या सीखे इंसान सीखता है। शुरू करें ये बता दें। हमने अपनी गवर्नेंस को बेहतर किया, हमने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया, हमने अवाम की खिदमत को पहले से ज्यादा जज्बे से सरशार होकर, पंजाब हुकूमत देख लें मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में, और वफाक देख लें मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। इसमें हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का। बता दें पंजोता साहब, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए PTI और MWM से रब्ता किया है, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ वो पार्ट 2 रिपीट हुआ जो 8 फरवरी को था। इस पे देखें, पीपल्स पार्टी ने खुद कहा कि बिल्कुल जी धांधली जो है वो जारी है, और उन्होंने कहा जी कि ये क्या तरीकाकार है कि ROs जो हैं वो इलेक्शन रिजल्ट को रोक के बैठे हैं और अचानक से कहा जाता है जी कि अब दोबारा से हदायत जारी की जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वहाँ रिजल्ट जारी करें। तो क्या ROs को पहले नहीं पता था कि रिजल्ट जारी करने हैं? फिर अभी तक भी उनके जो रिजल्ट्स हैं, उन्होंने परसों भी मैंने स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा जी कि हमारे रिजल्ट्स सारे नहीं दिए जा रहे। जब उनको बजट के लिए राजी बाजी हो गए, मोहसिन नकवी साहब आगे पीछे गए, तो फिर उसके बाद वो उन्होंने कहा ठीक है, सीटें भी मिल गई हैं और अब हमारे मुतालबात पूरे हो रहे हैं। फिर नून लीग ने कहा कि हमारे साथ थोड़ा हाथ हो गया। अब देखें, ये तो बड़ी वाज़ेह है ना कि जब एक जमात को कैंपेन की मौका नहीं दिया जाता,
उसको जो है निशान नहीं दिया जाता। हम गए, मुझे खुद रोक लिया। तो फिर बात ही खत्म हो गया। नहीं हो सकता। नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों पीपल्स पार्टी से अलायंस होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, अलायंस नहीं हो सकता। बातचीत एक असूल के हवाले से हुई थी, और वो इससे पहले भी खान साहब ने खुद कहा था कि आप बातचीत करें, लेकिन हमारा एक असूली नुक्ता है, उस नुक्ते से हट कर देखें। अवाम दोस्त पॉलिसी के अलावा अगर बात होगी तो उस बात का क्या फायदा? यानी पाकिस्तान में आइन होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, हम वो चाहते हैं। तो जमहूरियत आए तो ये तो हुकूमत में नहीं रहते। ठीक है, सियासत होती ना, वो कहिए सियासत सीखें। नहीं, सियासत क्या सीखें? नहीं, हमें ऐसी सियासत नहीं सीखनी कि फॉर्म 47 के मुताबिक बनना है। पीपल्स पार्टी की है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पीपल्स पार्टी किस मुंह से कह सकती है कि वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए? ठीक है, वो अपने दिल पे हाथ रखें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो फिर जब नहीं हुए तो फिर बात खत्म होगी। पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। जो आप लोग बना सकते हैं हुकूमत वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूं कि हम बना सकते हैं, लेकिन हमारी क़यादत ने, हमारे वज़ीर आज़म ने उनको मुबारकबाद दी और उनकी अक्सरियत को तस्लीम किया। ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि आप किसी के मैंडेट का एहतराम करें। देखिए, हमने पेशावर में भी उस वक्त अगर KPK में भी हुकूमत बनाते, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि नहीं, ये इनका 13 में हमने इनको मौका दिया कि ये अपनी गवर्नमेंट जो है उसको तश्कील दें और ये अवाम की खिदमत करें। इसी तरह हमने वहाँ पर भी बिलावल भुट्टो साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को मुबारक भी दी, उनकी कैंपेन को अप्रिशिएट भी किया मेरी लीडरशिप की तरफ से, और वज़ीर आज़म ने भी ये कहा कि ठीक है, आप अपनी तश्कील दें। अब आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी गारंटी लेना चाहते हैं? अब उनको अपनी हुकूमत जो है वो बनानी चाहिए वहाँ पे। अब तो कोई दूसरी जमात किसी के साथ हो जाए तो हमारा पार्टी का अलायंस नहीं हो सकता वहाँ पे। नहीं, हमने उनको मुकम्मल सपोर्ट की, यकीन दहानी करवाई है कि हम आप तश्कील दें हुकूमत, हम आपके साथ हैं। तो हमने तो यहाँ तक भी कहा है। और दूसरी बात ये कि हमारी गिलगित बल्तिस्तान में कोई इतनी बुरी कारकर्दगी नहीं थी, हम 8 सीटें जीते हैं। मकसद कहने का ये है कि हम वफाक में इससे काम पाकिस्तान की मिल सकती है। वफाक के अंदर देखिए, मैंने आपको अर्ज किया कि हम अगर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई भी अमल नहीं करेंगे। हमने पीपल्स पार्टी को कहा कि हमने आपके मैंडेट को एहतराम किया, आप अपनी तश्कील करें। ठीक है, तो इसके अंदर तो दूसरी कोई राय ही नहीं है। इसी तरह का मौका हमने इनको भी KPK में दिया था। ठीक है, इन्होंने जो वहाँ पे दूध और शहद की नहरें निकाली हैं वो भी सारी दुनिया ने देखी हैं। अब ये मौका जो है, अब ये मौका हमारी जो क़यादत है उन्होंने पीपल्स पार्टी को दिया है। देखें कि वो वहाँ पे दूध और शहद की नहरें कौन से निकालते हैं। लेकिन यहां पर मैं कहती हूं, हुकूमत इनकी हो, हमारी हो या उनकी हो, अवाम की खिदमत जो है वो पहला अव्वलीन फर्ज होना चाहिए। हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो सेट होनी चाहिए कि हमने अवाम की खिदमत करनी है। कल क्या होगा अदालत में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, खान साहब के केसेस जो हैं वो नहीं लगाए जा रहे, और हम कह रहे हैं कि खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त लगानी चाहिए। अभी भी अपील लगा दी गई है, हालांकि ज़मानत पहले लगती है, और ये एक प्रोसीजर तय हुआ है। नवाज शरीफ के केसेस हों, आम आदमी किसी के भी केसेस हों, ऐसे ही तरीकाकार है। अब उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और हम चाहते हैं कि हम उस ऑर्डर को चैलेंज करें, लेकिन हमें वकालतनामे तक नहीं इजाज़त मिली। यानी कल वकालतनामों के ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। अंदाजा आप करें, वकालतनामे लेना देना ये हर शख्स का हक है। वकील जाएगा, कोई भी कैद होगा, जी मैं आपका वकील हूं जी, वो वकील मुकर्रर करता है और जाके केस फाइल करता है। तो हम अडयाला जाते हैं वकालतनामे। देखें, मुलाकात पे तो आपने पाबंदी लगाई जी, वो तकरीर करते हैं। अब वकालतनामे ने भी बाहर आके कोई बात कर देनी है, बताएं ना। ठीक है, कोई जवाब नहीं है। और दूसरा ये है कि मेडिकल के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन उस्मा आपा की तरफ से दी हुई थी, और मुलाकातों के लिए वो भी समात है। खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। 5वीं दफा उनको शिफ्ट किया गया PIMS में। अगर दूसरी दफा या तीसरी दफा के बाद ये कहते हैं कि वो बेहतरी आ गई, ठीक हो गए, तो फिर 5वीं दफा क्यों? और देखिए, छुपा के क्या होता है। जब नवाज शरीफ के साथ डॉक्टर अदनान रह सकते हैं, उनके तमाम लोग रह सकते हैं, इलाज के लिए बाहर तक जा सकते हैं, तो पाकिस्तान में हम तो नहीं चाहते कि डील के लिए डील करके हम बाहर भागे। हम कहते हैं पाकिस्तान में उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उनकी फैमिली मौजूद हो। चलिए, देखिए फिर ये क्या होता था। इसके अंदर बात यह है कि इनको ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो उनकी जो फैमिली या उनके जो लोग थे वो इश्ताल अंगेजी नहीं करते थे। हम लोग क्या करते थे, हमने अपना सरेंडर कर लिया था, और हम अपनी अदालतों के फैसलों के ऊपर जो हमने अपने आप को रहमो करम पे डाल दिया था कि हम अदालतों के रहमो करम पे हैं। हमारा रास्ता वहीं से ही निकला था। हम इनको बार बार ये समझा रहे हैं कि आपको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू कोई सजा या जजा नहीं मिलेगी, ना आपकी वहां से जेल की रिहाई हमारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होगी और ना ही सजा हुई है।
आपको अदालतों से ही इंसाफ मिलेगा। अगर आपको उन्होंने गुनहगार कहा है, आपको मुजरिम कहा है, तो ये अदालतों का फैसला, ये मेरा या वज़ीर आज़म का या किसी का नहीं। ट्रस्ट सिस्टम जो आपका कोर्ट का सिस्टम है